चलोगे ना? चलो। ऑल द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल हमने फर्स्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के नियम सीखे थे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जैसे राम वाज क्रॉसिंग द रिवर, राम वाज क्रॉसिंग द रिवर। फर्स्ट एग्जांपल में है राम एक सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। द रिवर ऑब्जेक्ट है, राम एक सब्जेक्ट है, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, क्रॉस मेन वर्ब होगी, इसमें आईएनजी जुड़ी हुई है। द रिवर ऑब्जेक्ट है। ये एक एक्टिव वॉइस का वाक्य, इसको अपन पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद में होता है, क्रॉसिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है। द रिवर एक नेम है, नदी का नाम है, तो जोकर क्यों लिखेंगे इसे? द रिवर, RIVER। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, इसके जस्ट बाद में टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। वाज वर्ब प्लस आईएनजी हो, वाज बीइंग वर बीइंग। रिवर एक है यानी नदी एक सिंगुलर है, वाज आएगी, आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। तीसरा रूल्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी क्रॉस की, क्रॉस्ड CROSSED। बाय लिखेंगे, नेम है, नेम का ऑब्जेक्ट नेम होगा। अगला सेंटेंस देखो, सी इज नॉट। अब देखो द रिवर वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय राम, यानी नदी राम के द्वारा क्रॉस की गई थी, यानी पार की गई थी। सी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, सी इज नॉट टेकिंग अ मेडिसिन, वह दवा नहीं ले रही है। सी इज सब्जेक्ट, सी एक सब्जेक्ट है, इज HV है, ये नेगेटिव शब्द है, ये नकारात्मक। टेक मेन वर्ब हो गई, इसमें ING है। मेडिसिन ऑब्जेक्ट हो गया, मेडिसिन ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट रूल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के जस्ट बाद आता है। मेडिसिन मेडिसिन का सब्जेक्ट होगा मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन। इसके बाद में टेंस बनेंगे, इजेमा नॉट, इजेमा विपस्ट प्लस ING हो, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज करते हैं। मेडिसिन प्लूरल है, आर। नॉट बीइंग लगेगी इसके बाद में, बीइंग इसके बाद में आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टेक, टेक की फर्स्ट टेक होती है, सेकंड टुक होती है, थर्ड टेकन होती है। टेक, टुक, टेकन। इसके बाद बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट होगा, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। अगला सेंटेंस देखो, सी एक सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एक नेगेटिव शब्द, प्लेन मेन वर्ब है, एमवी फर्स्ट। हर रूम ये ऑब्जेक्ट है, हर ये हर एक पॉजिटिव शब्द होता है। हर है, माई है, ओवर है, दियर है, इट्स है, योवर है, इनके साथ अधिकतर नाउन आती है। ये एक साथ पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हर रूम है उसका कमरा। She does not clean her room, she does not clean her room, वह अपने कमरे को साफ नहीं करती है, यानी वह अपने कमरे को साफ नहीं करती है।
सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब के लिए मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद हर रूम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होगा हर रूम। पहला अक्षर कैपिटल होगा रूम, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद लिखेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन, डू नॉट, डज नॉट दिया हो तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में बदलते हैं। अब उसका कमरा एक है, सिंगुलर है, इज नॉट। क्लीन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्लीन की क्लीनड, CLEANED क्लीनड। बाय लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। अगले सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट है, कुड एक मॉडल है, हेल्पिंग वर्ड का भी काम करता है। कुड एक मॉडल है और या HV भी होती है, हेल्पिंग वर्ड भी। अटेंड वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा मॉडल के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट और टू, ये मॉडल होते हैं, इनके साथ वी फर्स्ट आती है। वी फर्स्ट है। द फंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, द फंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस का वर्ब हो गया, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए फर्स्ट रूल्स अपना वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द फंक्शन, द फंक्शन FUNCTION, द फंक्शन। फिर टेंस बदलेंगे, मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा बी का यूज करते हैं। कुड है तो कुड भी हो जाएगा, कुड बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, ATTENDED, ED जोड़ देंगे, अटेंडेड। बाय लिखोगे, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। अगला देखो कि एक सब्जेक्ट है, कुड मॉडल है या हेल्पिंग वर्ड भी बोलते हैं इसे, कुड है साथ में आई हुई है। वर्ड की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब थर्ड है। द ट्रेन ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, कुड है, वुड है, शुड है और मस्ट है, इनके साथ मॉडल में जहां हैव लगेगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। द ट्रेन ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे द ट्रेन। आंसर, द ट्रेन। टेंस संबंधी परिवर्तन करोगे, कुड हैव दिया है तो कुड हैव बीन होगा, कुड हैव बीन। कुड हैव दिया तो कुड हैव बीन। फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है और पैसिव वॉइस में भी वर्ड की थर्ड फॉर्म ही आती है। कॉट की कॉट होगी CAUGHT, कॉट। बाय लिखोगे, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। अगला सेंटेंस देखो, नोबडी सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है या हेल्पिंग वर्ड भी बोलते हैं, इससे सहायक के रूप में भी काम करता है। सॉल्व भी फर्स्ट है, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है दिस प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको एमबी भी बोलते हैं, एमबी फर्स्ट। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। इस दिस प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाएंगे। नेम दिया है तो नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है। आंसर में दिस प्रॉब्लम मॉडल है, कैन भी होगा, कैन। लेकिन अगर सब्जेक्ट रूप में नोबडी दिया हो, नोबडी दिया हो तो हेल्पिंग वर्ड के साथ नॉट का यूज किया जाता है। नोबडी या नो वन हो, है ना, तो हेल्पिंग वर्ड के साथ नॉट का यूज किया जाता है।
कैन नॉट, 1 की थर्ड फॉर्म लिखोगे SOLVED, सॉल्व्ड, बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। नोबडी इज ए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी नोबडी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर नोबडी एक्टिव वॉइस को आपने सब्जेक्ट में दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हो या हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ नोट आएगी। दे सब्जेक्ट हो गया, नीड नॉट एक मॉडल हो गया, प्लस नेगेटिव शब्द है, डू बी फर्स्ट है, इसके बाद में दिस वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस वर्ड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, टेंस परिवर्तन करें, नीड नॉट है तो नीड नॉट भी हो जाएगी, नीड नॉट बी, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दे एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वी डू नॉट यूज बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल ऑफ यू, आप सभी, नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल ऑफ यू, आप सभी, और टू अवॉइड, बचना चाहिए, द कंपनी ऑफ द बैड बॉयज, यानी आप सभी को बुरे लड़कों की संगति से बचना चाहिए। ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट हो गया, और टू मॉडल हो गया, अवॉइड बी फर्स्ट हो गई, अवॉइड बी फर्स्ट हो गई, ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट हो गया, और टू मॉडल हो गया, अवॉइड बी फर्स्ट हो गई, द कंपनी ऑफ बैड बॉय। जिस तरीके का सेंटेंस ऑफ से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके का सेंटेंस ऑफ से जुड़ा हुआ हो तो पूरा एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। द कंपनी ऑफ बैड बॉय से लेकर पूरा एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। इसको सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि वर्ब के जस्ट बाद है। आंसर होगा द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। देखो और टू मॉडल दिया है, और टू बी, टू बी, अवॉइड की थर्ड फॉर्म लिखोगे, अवॉइडेड, अवॉइडेड, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ यू, एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑल ऑफ यू यानी आप सभी, दे हो गया, तो यहाँ बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सब्जेक्ट, ही एक सब्जेक्ट है, बोर्ड, ही इज ए सब्जेक्ट, ही एक सब्जेक्ट है, बोर्ड वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। B2 ए नंबर ऑफ बुक, ऑफ से जुड़ा हुआ है, ए नंबर ऑफ बुक पूरा ऑब्जेक्ट होगा, ए नंबर ऑफ बुक पूरा ऑब्जेक्ट होगा। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए नंबर ऑफ बुक्स, टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब में बदलते हैं। बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है, वर्ब। बोर्ड की थर्ड फॉर्म बोटी होती है, बोर्ड, बाय लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। अगला सेंटेंस देखो, सी एक सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टी ऑब्जेक्ट है, फोर प्लस अस ये अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स है, फोर एक प्रीपोजिशन हो गया, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको अदर वर्ड्स बोल दो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, टी, टी नेम है, नेम का नेम रहेगा
टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, वाजवन में बदलेंगे। टी चाय एक नाम है तो टी के साथ वॉज आएगी। मैड की थर्ड फॉर्म मैड होती है। फिर से शब्द फॉर अस आ जाएगा वर्ब के जस्ट बाद में, अस लिखोगे। फिर बाय लिखोगे, बाय के बाद में सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। अगला सेंटेंस देखो, वी आर नॉट रीडिंग संस्कृत, यानी हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। वी सब्जेक्ट है, आर एच बी है, ये नेगेटिव शब्द है। रीड एम बी है, इसमें आई एन जी जुड़ा हुआ है। संस्कृत ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। नेम है किसी वस्तु का, नेम का नेम रहेगा आंसर। पहला अक्षर कैपिटल होगा। टेंस संबंधी परिवर्तन करें। इज आर नॉट इज आर बी प्लस आईएनजी तो इज बीइंग एम बीइंग और आर बीइंग। संस्कृत एक वस्तु है, बुक है। इज नॉट आएगी, नॉट के बाद में बीइंग लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म, तीनों को एक ही होते हैं। रीड की रीडी होगी। बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वे एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वी दे वी है दे पीपल कॉलेज we gave people police no one nobody no one nobody nothing everyone everybody everything someone somebody something ये सब एवी के वाक्य में हो तो पीवी बनाते समय है
बाई प्लस ऑब्जेक्ट का नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है POLICE arrested the thief। पुलिस अरेस्टेड द thief। पुलिस एक सब्जेक्ट हो गया, अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, द thief ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव वॉइस का वाक्य। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द thief। टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब, ठीक के साथ वॉज आएगी। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, ARRESTED। बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि पुलिस एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वी डू नॉट यूज बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पीपुल, कॉल हिम, पीपुल कॉल हिम, लोगों ने उसे बुलाया, सब्जेक्ट हो गया। वी फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इज एम में, ये एक सिंगुलर है, एक वचन है, ही के साथ इज आएगी, ही इज। कॉल की थर्ड फॉर्म CALL ED, कॉल्ड। बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक, वह मुझे एक पुस्तक देता है। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। मी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोनाउंस आते हैं, प्रोनाउन। और एक बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जानवर या वस्तु होगी या वस्तु। में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जानवर या वस्तु होगी। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य का दो तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो सबसे पहले मी से बनाएंगे, आंसर फर्स्ट, मी का सब्जेक्ट होगा आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज वन में बनेंगे, आई के साथ वॉज आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिव गेव गिवन। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट है ए बुक, जो का त्यों लिख देंगे ए बुक, इसके बाद में बाय लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम।
अगला नेक्स्ट देखो, सेकंड है ए बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे ए बुक। वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज लिखेंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। ध्यान देना वर्ब के जस्ट बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रूप में हो, वर्ब के जस्ट बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रूप में हो। जैसे प्रोनाउन है मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, ये ऑब्जेक्ट रूप में हो। वर्ब के जस्ट बाद में प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे भी ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है तो टू का प्रयोग करते हैं, यानी टू लगाते हैं। गिवन टू लगाएंगे, फिर इसके बाद में मी लिखेंगे, मी बाय लिखोगे, बाय के बाद में ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। 26 हो गई, बहुत है।